तो इस तरीके ये जो है गूगल कैंपेन ही चल रहा है। गूगल पे हमारे पास जो है ऑडियंस सर्च करती है कश्मीर टूर पैकेज के ऊपर। बेसिकली ये जो है कश्मीर टूर पैकेज के ऊपर ऐड चल रहा है। तो इस तरीके का गूगल एड्स कैंपेन आप लोग कैसे रन कर सकते हो, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। पीपीसी लीड जनरेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कैंपेन को बना सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट की बात समझे तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट के बाद हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है। एक लैंडिंग पेज और एक वेबसाइट दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अपने वेबसाइट्स अपने चैनल के ऊपर। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दूंगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वो आप लोग देख लेना। हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए अकाउंट के बाद। फिर हमें चाहिए कि हम लोग इसके अंदर कौन से कीवर्ड्स को टारगेटिंग करना चाहते हैं, उन कीवर्ड्स का हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो कीवर्ड्स के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, नहीं तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से कुछ कीवर्ड्स फ्रेज मैच में ले सकते हैं। ये जस्ट फॉर नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप फ्रेज मैच में कीवर्ड्स स्टार्ट करिए। अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप फ्रेज मैच कीवर्ड्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि क्या है गूगल एड्स को अगर रन करना है तो कीवर्ड्स के बारे में प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों को कीवर्ड्स को निकालना है। तो अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि हमें क्या क्या चाहिए, गूगल अकाउंट, लैंडिंग पेजेस और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हमें पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, अकाउंट को वेरीफाई कराना पड़ता है। अकाउंट के अंदर हमें टैग्स वगैरह भी लगाने पड़ते हैं ताकि हम लोग जो है लीड को कैप्चर कर पाएँ कि कितनी लीड्स आई, कितने कॉल्स आए, कितने व्हाट्सअप आए, उन सब चीज़ों को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टैग वगैरह भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब हमें यहाँ पे एक कैंपेन बनाना है। कैंपेन हम लोग कौन सा बनाते हैं, तो कैंपेन हम लोग यहाँ पे एक सर्च वाला कैंपेन बनाते हैं, क्योंकि हमारा टूर का बिजनेस है। तो जो भी ऑडियंस गूगल में सर्च करेगी कश्मीर टूर पैकेज, गोवा टूर पैकेज, केरला टूर पैकेज, तो उसको हमारी एड्स जो है वो गूगल में दिखनी चाहिए। वो तभी दिखेगी जब हम अपने कीवर्ड्स के हिसाब से गूगल के अंदर कैंपेन लगाएंगे, फंड डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये अकाउंट सेटअप हो जाता है, टैग लग जाते हैं, कीवर्ड्स हम निकाल लेते हैं, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हमारा हो जाता है, बिलिंग के अंदर जाकर के हमने फंड भी डाल दिया होता है। तो उसके बाद हम लोग जो है अकाउंट में ऐड बना सकते हैं। तो ऐड बनाने के प्रोसेस को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करके हम लोग जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए लीड्स, तो हम लीड्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो कन्वर्जन गोल जो हमने सेटअप किया होता है वो आ जाता है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया अभी। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए और यहाँ से हमें चाहिए सर्च वाली एड्स, ठीक है। यहाँ परफॉर्मेंस मैक्स मत जाना, यहाँ से क्वालिटी ऑफ लीड्स बेकार आती है। यहाँ से डिमांड जनरेशन से भी थोड़ी कम क्वालिटी की लीड्स आती है। ये तो वीडियो है, ये शॉपिंग है और ये डिस्प्ले भी बेकार है। सर्च बेटर रहता है अगर आपको लीड्स चाहिए, जेन्युइन लीड्स चाहिए, क्वालिटी की लीड्स चाहिए। तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है। मैं यहाँ पे अपना एक लैंडिंग पेज का लिंक डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है अपने लैंडिंग पेज का। फ़ोन नंबर भी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कैंपेन का नाम देना है तो दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको भी छोड़ दिया है। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस आप करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे और अपने गूगल के अंदर पीपीसी वाली एड्स, गूगल के अंदर सर्च एड्स अपने बिजनेस के लिए, ट्रैवल बिजनेस के लिए बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको हमारा कोई गाइड चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं आपको। और अगर आपको हमारी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए लैंडिंग पेज बनाने के लिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। गूगल एड्स आपका मैनेज करना है, फेसबुक एड्स आपका मैनेज करना है, तो वो भी काम हम लोग आपके लिए करते हैं। हम लोग काफ़ी सारे लोगों के लिए पहले से ही काफ़ी सारे एड्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं अगर आपको दिखाता हूँ इधर, तो ये हमारा मैनेजर अकाउंट है। इसके अंदर आज में हमने 10,000 रुपये स्पेंड किए हैं एंड लास्ट मंथ में हम लोग जो है कितना स्पेंड किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 4 लाख के अंदर हमने स्पेंड किया है। काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स वगैरह हम लोग अपने इस मैनेजर अकाउंट के अंदर एक्सेस लेकर के मैनेज करते हैं। तो आप लोगों के भी अकाउंट्स को हम लोग जो है एक्सेस लेकर के मैनेज करेंगे अगर आप लोग हमसे सर्विस लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और यहाँ से हम लोग कैंपेन सेटअप पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग बिडिंग के अंदर हम लोग क्लिक्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग में क्लिक्स के साथ यहाँ पे हम एक एवरेज बिडिंग सेट कर देंगे। वैसे तो हमें बिड जो है निकालनी है वो हमें कीवर्ड प्लानर से निकालनी है कि हम लोग को पर कीवर्ड के ऊपर क्या बिड रखनी है। तो जो भी हाई और जो मीडियम बिड होती है उनको मिला करके डिवाइड कर दिया जाता है कीवर्ड के हिसाब से। तो एक एवरेज बिड हमारी निकल जाती है। यहाँ पे फिर भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 18 रुपये बिड रखता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और कोई सेटिंग में नहीं करता हूँ। यहाँ से नेटवर्क पार्टनर को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा है कि सर्च पार्टनर नेटवर्क्स और ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो यहाँ पे ऐड दिखाना है तो नहीं दिखाना मुझे। जब गूगल में कोई सर्च करता है तो उसको ही दिखाना है। अब सर्च पार्टनर नेटवर्क में क्या आता है, सर्च पार्टनर नेटवर्क में वेबसाइट्स, गूगल के पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर सर्च करने के बाद वहाँ पर भी एड्स दिखती है उनको, वहाँ पर भी सर्चेस दिखते हैं। जैसे गूगल पे सिर्फ सर्च करने का ऑप्शन नहीं है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर सर्च करा जाता है और वहाँ पर भी एड्स दिखती है। जैसे याहू हो गया और अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए और याहू हो गया, याहू ने भी गूगल का सर्च इंजन। ऐसे हम अपनी वेबसाइट्स, खुद की वेबसाइट्स के अंदर भी गूगल का सर्च का फीचर जो है लगा सकते हैं। तो वहाँ पर भी एड्स दिखाना है तो मैंने वो सब चीज़ों को बंद करा है क्योंकि वो फिर बेकार होता है। गूगल के ऊपर सर्च करके जो लोग आ रहे हैं वो सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं। गूगल का एक्सेस हर किसी के पास होता है, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया। लोकेशंस यहाँ से हम लोग जो है डालना है वो हम डाल सकते हैं, मैं अभी इंडिया रख लेता हूँ। और यहाँ से एक लोकेशन का ऑप्शन और मिलता है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे प्रेजेंस। तो जो लोग इस लोकेशंस को टारगेट मैंने किया है, इसके हिसाब से जैसे कहीं से भी बैठ के इंडिया के लिए कोई सर्चेस कर रहा है तो क्या उनको भी ऐड देखनी चाहिए, तो आपके बिजनेस के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। मैंने 1-2 क्लाइंट के लिए ये किया है, वो कहते हैं मुझे दुबई से भी बुकिंग हुई है, तो मैंने कहा, वो फिर बार बार मुझे बोलता है कि मुझे ये भी ऑन करके रखना है, तो मैं कहा ठीक है। और फिर मैं कुछ लोगों को सिर्फ इंडिया को टारगेट करता हूँ, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं कि मुझे महाराष्ट्र टारगेट करना है और गुजरात टारगेट करना है, तो फिर मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ कहते हैं मुझे सिर्फ इंडिया के ऑडियंस ही चाहिए, बाहर की नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ। क्योंकि अगर मैं बाहर के ऑडियंस को भी लूँगा तो वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी मुझे एक लीड की, तो 18 रुपये में कॉस्टिंग तो आएगी नहीं, तो वहाँ पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसको ऑन करने का। फिर यहाँ से लैंग्वेज, यहाँ से EU पॉलिटिकल एड्स तो नो। फिर यहाँ से ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ पे ऑडियंस को सर्च करना नहीं करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कीवर्ड बेस्ड ऐड चलाएंगे। मोर सेटिंग के अंदर टाइम और रोटेशंस वगैरह, शेड्यूलिंग वगैरह, तो इसको भी आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप सर्च चला रहे हैं तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपको वही फॉलो करना है PPC एड्स पे, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने, तो यहाँ पे मेरे को कुछ सजेशंस पहले बोल रहा है कीवर्ड्स के, कश्मीर टूर पैकेज, और ये ब्रॉड मैच आ रहा है, तो मैं इनको फ्रेज मैच में कर लूँगा। फ्रेज मैच में करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कीवर्ड्स इन फ्रेज मैच, तो यहाँ पे कीवर्ड्स को कोमा करना है मुझे फ्रेज मैच में। अब इस कीवर्ड्स के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर मैं इस कीवर्ड्स के ऊपर आपको वीडियो यहीं देने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बेटर रहेगा कि आप कीवर्ड्स के ऊपर डिटेल वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेज मैच में इस्तेमाल करिए इस तरीके से। और फिर यहाँ से आपको जो है अपने डिस्प्ले पाथ यहाँ पे क्या है, जो आपका URL है उसके URL में यहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले होंगी उसे डिस्प्ले पाथ कहते हैं। फ़ोन नंबर देना है तो दीजिए, हेडलाइंस आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कुछ, और नहीं आती है तो इन सबको हटा करके आप अपने हिसाब से हेडलाइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये हेडलाइंस के बारे में आप ChatGPT से निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं कि वो लोग कैसे हेडलाइंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो अभी मेरे को किसी की एड्स नहीं दिखी, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया प्लान योर कश्मीर ट्रिप, और यहाँ पे मुझे भी किसी की एड्स नहीं दिखी है। तो आप लोग क्या है कि यहाँ से जैसे जम्मू कश्मीर टूर पैकेज, या फिर जब किसी की एड्स दिख रही है तो वहाँ से हेडलाइन डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इसकी लिमिट है हेडलाइन की, हेडलाइन लिमिट इतनी है एंड डिस्क्रिप्शन की लिमिट इतनी है, और 4 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चलते हैं, 15 हेडलाइंस चलती हैं, ओके। फिर यहाँ पे बिजनेस का नेम है, लोगो, ये तभी आता है जब अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हो, तो जो आपका बिजनेस वेरीफाई होगा जिस नाम से, वो नाम यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कश्मीर टूर प्लान, बुक माई कश्मीर ट्रिप, तो ये जो नाम आ रहा है ये तभी आता है जब बिजनेस आपका वेरीफाई होता है। वैसे तो ये गूगल की तरफ से ऑटोमेटिक आ रहा है, बट एड्स के अंदर इसको वेरीफाई कराना पड़ता है, तब आता है, ठीक है। फिर साइड लिंक्स क्या होते हैं? साइड लिंक्स जैसे आपकी जो ऐड चल रहा है इसके नीचे कुछ लिंक्स होते हैं, जैसे ये लिंक्स हैं, तो ये लिंक्स कैसे विजिबल होते हैं? ये साइड लिंक की मदद से विजिबल्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखो विजिबल होंगे आपके, ये साइड लिंक्स है ना, ये दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, फाइनल URL साइड लिंक्स के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। कश्मीर टूर पैकेज यहाँ पे डाल सकते हैं, कश्मीर फैमिली टूर पैकेज, नीचे वाले में कश्मीर ग्रुप टूर पैकेज, यहाँ पे डाल सकते हैं गोवा टूर पैकेज, यहाँ पे डाल सकते हैं मनाली टूर पैकेज। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें जो है आप यहाँ से पुट ऑन कर सकते हैं। फिर और भी चीज़ें मिलती हैं, कॉल आउट्स एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मिलती हैं जिससे कि आपकी एड्स को इम्प्रूव करने में आपको मदद मिलती है। तो ये चीज़ें सेटिंग करने के बाद आप अपने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बजट सेट करेंगे। बजट सेट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमने इसको प्रॉपरली सेटअप नहीं किया है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैंने आपको गाइड किया है कि किस तरीके से जो है आप गूगल के अंदर PPC कैंपेन्स सेटअप कर सकते हो, गूगल के अंदर सर्च वाला PPC कैंपेन सेटअप कर सकते हो। अब हमें PPC के अंदर कितने रुपए बिड देनी है, तो बिडिंग पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था, हमने देखा था आपने, मैक्सिमम CPC कॉस्ट पर क्लिक 18 है। आप इसको बढ़ा सकते हो, अगर आपका 1-2 दिन के अंदर नहीं कुछ क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं सर्चेज ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आप 18 से 19, 19 से 20 हर एक 2-2 घंटे का वेट करके आप देखिए, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर थोड़ा समय लगता है अपने एड्स को जो है ऑप्टिमाइज होने में। या फिर जो भी डिस्प्ले जो डेटा दिख रहा है आपको, ये जो डेटा दिख रहा है ये आपको आधा 1 घंटा 2 घंटा डिले ही दिखाता है, तो थोड़ा सा वेट करके जब आप देखेंगे तो आपको सही से दिखाएगा। ओके, तो जैसे अभी जो भी टाइम हो रहा है इससे 2 घंटे पहले का डेटा मुझे यहाँ पे सही दिखेगा, लेकिन अभी का डेटा मेरे को यहाँ पे सही नहीं दिखेगा एग्जैक्टली करंटली, थोड़ा समय लगता है तब जाकर के वो डेटा दिखता है। तो अगर मुझे अभी का देखना है तो मुझे 1 घंटे बाद देखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसका थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देन उसके बाद मुझे उसके रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 18 रुपये या जो भी आपको बिड रखना है बिड रख करके उसको थोड़ा थोड़ा बिड बढ़ाइए, 18 से 20, 20 से 22, इससे आपको पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर कुछ दिन बाद आप जो है बिड को चेंज कर दीजिए, अपने कैंपेन में जाकर के क्लिक्स के कन्वर्जन कर दीजिए, इससे फिर आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिखा रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको उतना ही देगा, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से ये आपके कैंपेन को रन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला करके आपको देगा। सो ये पूरा ट्यूटोरियल था कि किस तरीके से आप गूगल एड्स के अंदर जो है एक PPC वाला कैंपेन सेटअप कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल जानना है, कोर्सेज इसके ऊपर करना है, सीखना है, तो उसके लिए फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने कैंपेन बना लिया है और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर आप हमसे
कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो के अंदर आप लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से आप लोग PPC गूगल सर्च एड्स कैंपेन सेटअप कर सकते हो। तो चलिए चलते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।